हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि झिंझू जलपरी से उसके डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में पूछती है। अब उसके आगे जलपरी उसे जवाब में कहती है कि मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट सियोल में नहीं बल्कि बहुत दूर है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इस सब की वजह से झुंझे और उसके दोस्तों का प्लान चौपट हो जाता है। उनका दिन वेस्ट हो गया, इस बात से वो तीनों चिढ़े हुए थे। नामदू उन दोनों को बाय कहकर अपने काम से कहीं निकल जाता है और वो दोनों अपनी कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। तभी झुंझे की मॉम उसे कार में बैठते हुए देख लेती है और उसके पीछे भागने लगती है क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो उनका बेटा झुंझे ही है। अब रास्ते में झुंझे टायो को बताता है कि वो अपनी मॉम को कई सालों से ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे अब तक नहीं मिली। और यहाँ वो उसे ये भी बताता है कि उसने ये काम कब और किसके साथ शुरू किया था। दरअसल दोस्तों, नामदू ने कई साल पहले झुंझे के पैसे लूटे थे, लेकिन झुंझे उसे पकड़ लेता है और वही उसे कहता है कि तुम्हें मुझ जैसे बच्चों को लूटकर कितने पैसे मिल जाते हैं, बहुत कम ही होंगे। अगर तुम्हें बहुत पैसे कमाने हैं तो तुम्हें अमीर लोगों को लूटना चाहिए, और वो लोग तो कंप्लेन भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा ब्लैक में होता है, और उसके लिए तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। और यहीं से वो दोनों एक साथ काम करने लगे। यहाँ वो अपनी माँ को याद कर रहा था और वहाँ उसकी मॉम रोड पर बैठकर उसके बारे में सोच रही थी। मीनवाइल नामदू हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से बात कर रहा था। यहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि किसी भी इंसान का इतनी जल्दी ठीक होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में 12 से 16 हफ्ते लगते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। शिमचोंग के पैर की हड्डी सिर्फ 1 हफ्ते में ही जुड़कर ठीक हो गई। अब ये सब उसे बहुत अजीब लगता है और वो सारी बातें चाशेहा को बताता है। वो ये सब सुनकर हैरान थी। वो उसे कहती है, कहीं वो लड़की कोई ज़ॉम्बी तो नहीं? मुझे लगता है कि वो लड़की एलियन भी हो सकती है। तभी उसे अपने ऑफिस से कॉल आता है और उसके मुंह से नामदू किम दामयोंग का नाम सुनता है और उसे उस कीमती कड़े के मालिक के बारे में याद आता है। चाशेहा उसके पूछने पर उसे बताती है कि उन्हें बहुत पुराना जहाज मिला है और उसी में उन्हें कुछ चीजें मिली है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जलपरी की तरफ। वो पानी में कूदने वाली थी, तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उसे बचा लेता है और उसे सुसाइड करने के लिए डांटने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये लड़का भी एक जलपरा है। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। अब जलपरा जलपरी को पूछता है कि आखिर तुम यहाँ समुद्र में क्या करने आई थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सियोल में भी जलपरी है। तब वो उसे बताती है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं समुद्र में जाकर मछलियाँ खा लूं। जिस पर वो उसे कहता है कि अरे तुम तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती, और वो उसे बहुत सारे मोती दिखाने लगता है। ये देखकर वो कहती है, ये मोती तो हमारे आंसू है, इनसे तुम क्या करते हो? और वो उसे बताता है कि इन मोतियों की यहाँ बहुत अहमियत है। ये समझो कि ये यहाँ के पैसे है और इन्हें बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। बस तुम्हें इस थैली को इस तरह से यूज करके अपने आंसू इसमें गिराने हैं। जलपरी कहती है, लेकिन मैं तो काफी बार रो चुकी हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था, जलपरा उसे बताता है कि आंसू जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा। थोड़ा थोड़ा रोने से बेहतर ये है कि तुम बर्दाश्त करके एक साथ ही रो लिया करो, क्योंकि छोटे आंसू के 20 से 30 डॉलर होते हैं और मोटे आंसू के 40 से 50 डॉलर। लेकिन सबसे कीमती वो आंसू होता है जिस पर पिंक कलर की चमक होती है, जो सिर्फ खुशी में रोने से निकलते हैं। ये सब सुनकर जलपरी कहती है, फिर तो मुझे बहुत रोना चाहिए और मैं अपने सारे आंसू जमा करके झुंझे को दे दूंगी। और उसके पूछने पर जलपरी उसे झुंझे के बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अभी झुंझे उससे प्यार नहीं करता। जलपरा कहता है कि तुम तो सच में पागल ही हो, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी एक टाइम लिमिट है? जिस वक्त जलपरी जमीन पर आती है उसका दिल सख्त होने लगता है और उसकी टाइम लिमिट होती है। सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम सांस लेती रहो और तुम्हारा दिल जमीन पर भी धड़कता रहे। ये तभी मुमकिन है जब तुम जिस इंसान से प्यार करती हो वो भी तुमसे प्यार करे। ये सब जानकर जलपरी उदास हो जाती है। जलपरा उसे कहता है कि चलो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा कि जिससे तुम प्यार करती हो वो भी तुमसे प्यार करे, और मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में भी सब कुछ सिखा दूंगा। मुझे लगता है अगर हम तुम्हारे मेकओवर से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। जिसके बाद वो दोनों इमोशनल मूवी देखने बैठ जाते हैं ताकि वो रो रो कर मोतियों को इकट्ठा कर सके।
अब जलपरी बहुत सारी शॉपिंग करके स्टाइलिश बनकर घर आती है और जूंजे उसे एक लड़के के साथ देखकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर जलपरा कहता है, मैं इसका दोस्त हूँ और आप मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा। उसकी ये बात सुनकर जूंजे हंसने लगता है। तब वो जलपरी को टच करके जूंजे को जेलस फील कराने लगता है। ये देखकर जूंजे को गुस्सा आ जाता है और वो जलपरी को खींचकर अंदर ले जाने लगता है। लेकिन जलपरी फिर से बाहर आकर जलपरा को बाय बाय कहने लगती है और वो दोनों अजीब हरकतें करने लगते हैं। तब जूंजे जलपरी को जबरदस्ती घर में लेकर उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ ड्राइवर अंकल की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी और उनकी वाइफ को लग रहा था कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। मीनवाइल रात में जूंजे के पास कोई आता है, लेकिन जूंजे उसे उठाकर पटक देता है। अब ये और कोई नहीं बल्कि नामदू था। वो जूंजे का ब्रेसलेट देखने वहाँ आया था। वो उसे चाशेहा के खोज के बारे में बताता है कि ये कड़ा किम दाम योंग नामी शख्स का है और अगर ये सच हुआ तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी, हम तो अमीर हो जाएंगे। लेकिन जूंजे कड़ा देने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं ये कड़ा तुम्हें नहीं दूंगा, ये मैंने शिमचोंग के लिए संभाल कर रखा है ताकि जब वो यहाँ से जाना चाहे तो मैं उसे ये लौटा दूँ। अब इस वजह से नामदू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूंजे उस ख्वाब के बारे में सोचने लगता है जिसमें सरदार ने अपने हाथ में उसी कड़े को पहन रखा है। नेक्स्ट डे जलपरी पहली बार तैयार होकर शॉर्ट स्कर्ट पहनकर वहाँ आती है और उसे देखकर नामदू और टायो चौंक जाते हैं। नामदू उसकी तारीफ कर रहा था कि तभी जूंजे वहाँ आकर जलपरी के बालों को खोल देता है और उसे कहता है कि बाहर सर्दी है तो तुम पैंट पहन लो। वैसे भी इस टाइप के कपड़े सिर्फ अलमारी में हैंग करने के लिए होते हैं, हर ड्रेस पहनने के लिए नहीं होते, और अपने बालों को भी खुला रखो। ये सब सुनकर नामदो उसे कहता है, इसे क्या पहनना है, कैसे बाल बनाने हैं, क्या तुम डिसाइड करोगे, तुम इसके टीचर हो क्या। अब जूंजे गुस्से में उसे कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और तुमने ये क्या पहना हुआ है, तुम भी जाकर कपड़े बदलो, कार्टून कहीं के। या तो सब मेरी बात मानेंगे या फिर यहाँ से चले जाओ। नामदो और टायो उसकी बात सुनकर हैरान थे, जबकि जलपरी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। अब सब खाना खा रहे होते हैं। तभी जूंजे जलपरी को कहता है, हम तीनों बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम पूरे घर की सफाई कर लेना और तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि जलपरी फिर से उस लड़के से ना मिल पाए। लेकिन तभी टायो उसे कहता है, सफाई मैं कर दूंगा, तुम इसे बाहर जाने दो। लेकिन जूंजे उसे मना कर देता है और जलपरी से कहता है, जब तक पूरी सफाई ना हो जाए तुम कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद वो तीनों बाहर चले जाते हैं। लेकिन जूंजे अपना फोन घर में ही भूल गया था और वो उसे लेने वापस आता है। यहाँ घर में जलपरी सफाई करते वक्त पानी को देखकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एट लास्ट वो पानी में तैरने लगती है। अब वो जलपरी बन गई थी और इतने दिनों बाद तैरकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जलपरा भी जमीन पर किसी के प्यार में आया था, लेकिन जैसे ही उस लड़की को जलपरी की असलियत पता चली वो उसे छोड़कर चली गई और इसी वजह से उसने जलपरी को कहा था कि कभी भी जूंजे को अपनी असलियत पता लगने मत देना, उसके सामने कभी भी जाहिर होने मत देना, वरना वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन तभी जूंजे वहाँ आ जाता है और वो जलपरी को देख लेता है। बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।